मन कहता है सो जा, आज नहीं कल करेंगे, लेकिन मैं कहती हूँ कल तो बहुत बीत गए, जो करेंगे आज करेंगे। वेलकम गाइस, माय न्यू व्लॉग और फुल एनर्जी, फुल पॉजिटिविटी के साथ। देखिए, स्किल कोई भी हो उसको सीखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट की स्किल ही क्यों ना हो। और टाइम मैनेजमेंट भी अगर आपको करना आ गया तो आपके काम बहुत सारे इजी और आराम से हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करिए, अपने आप को आप टाइम के अकॉर्डिंग मॉर्निंग वेकअप करना कोशिश करिए कि आप जल्दी उठ जाइए और उसके बाद खुद नहाइए। सबसे पहले काम है खुद का नहाना, अच्छे आउटफिट वेयर करना और इतने अच्छे से रेडी हो जाइए कि बाहर से अगर कोई पार्सल आता है या बाहर से कोई भी इनविटेशन आता है या आपकी डोर बेल बजती है तो आपको जी ना लगे कि अब मैं कैसे गेट खोलूँ, क्या करूँ, मैंने तो कुछ अच्छे से पहना ही नहीं है। और जब आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं होती, जब आपके घर में कोई नहीं होता, तब आपको ये चीज़ों को मैनेज करना आराम से आ जाता है, क्योंकि आप अकेले होते हो और आपको अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ अच्छे से और अभी मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए 1 कप चाय। एक कप चाय। गुड मॉर्निंग गाइस, पहले मैं रेडी हुई हूँ, अब मैं बना रही हूँ अपने लिए 1 कप चाय। और वो चाय ऐसी चाय, एक स्कूल की चाय है ना। और हेल्दी मॉर्निंग सबको, कैसे हो सब, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। कल से बेटर हूँ आज और विद पॉजिटिविटी उठिए, अपने कामों को लगिए। जिसने कल का मेरा ब्लॉग देखा, जिसने लाइक करा, शेयर करा, थैंक यू सो मच। जिन्होंने सब्सक्राइब करा उनका भी थैंक यू सो मच। और वंस अगेन आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, नीड है, तो प्लीज़ करिए। आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक है। चलो, बातें बहुत होगी, कल भी मैंने बहुत लंबी बातें करी आप लोगों से और आज मैं इतनी बातें नहीं करूँगी। आज मेरे घर में इतना ज़्यादा बखेरा है, डेली हमारा काम एक अलग होता है, हर दिन सेम रूटीन हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं ना। तो आज क्या है, क्या शेयर करती हूँ आपके साथ, मिलिए, आप देखिए मेरे चैनल को, मेरे ब्लॉग को एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड पहले हम पीते हैं एक स्पून भरी चाय, वो चाय जब हमारे हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, हमारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं और वो टाइम होता है हमारे लिए अपना फ्री टाइम है ना। और उस टाइम को एंजॉय करते हैं, साथ में घर का काम, लंच, डिनर, सब कुछ रेडी। और यही होती है बेस्ट हाउसवाइफ, जो कामों को बहुत ही अच्छे मेथड से सॉल्व कर ले और अपने लिए और अपने यूट्यूब चैनल के लिए या और सोशल मीडिया के लिए टाइम निकाल पाए, है ना। और मेरा दिन भर इतना ज़्यादा रूटीन बिजी होता है ना, जहाँ तो मैं खुद जानती हूँ और जहाँ ये बात मेरे हस्बैंड जानते हैं। मेरी चाय को बॉयल लगे कि 1 कप इतनी सी चाय है, उसमें टाइम लगे। चाय पीने के बाद मैं अपने कामों में लग गई हूँ। सबसे पहले आज थे मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा, कल मैंने जो वॉश करे थे और जो मैंने वॉशरूम से अभी निकाले, क्योंकि सबकी हैबिट है कि वॉशरूम में जो हैंगर लगे होते हैं सब उसी में हैंग करके चले जाएंगे, कोई भी अपने कपड़े बाहर नहीं निकालेगा। तो मेरी ड्यूटी होती है, जिनको मैंने धूप लगवानी होती है उनको धूप लगवाती हूँ और जिनको वॉशिंग मशीन में डालना था उनको वॉशिंग मशीन में डालती हूँ और बाहर से जो मेरे कपड़े पड़े होते हैं उनको अंदर लाती हूँ। और आज धूप बहुत अच्छी निकल रही थी, थोड़ा मौसम भी क्लियर था एंड बस फिर मैं सभी कपड़े वगैरह डाल आई हूँ। सबसे पहले आप कोशिश करिए कि कपड़ों के साथ घर बहुत मैसी लगता है ना। तो बस ये मेरे हस्बैंड के कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं ना, पता नहीं कितने ज़्यादा, मतलब हुडी वगैरह, जीन्स,
कितना ज़्यादा वेयर करते हैं मुझे नहीं पता। एक हफ्ते में इनका पूरा घर हमारा इन्हीं के कपड़ों से भर जाता है। आज मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम करने वाली हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। मैं बात कर रही थी टाइम मैनेजमेंट की। सबसे पहले आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए, है ना। अपने कामों को लिखना सीखिए, राइट डाउन करना सीखिए, और उसमें इतने ज़्यादा काम भी मत लिख लीजिए कि आपसे वो काम दिन में हो ही ना। टू डू लिस्ट बनाइए, है ना। आपने खाने में क्या बनाना है और कितने काम आज करने हैं, और कोशिश करिए लिस्ट थोड़ी सी छोटी हो कि आप जितने भी काम लिखो आप कर पाए हो। नहीं, अगर नहीं कर पाओगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो लिस्ट थोड़ी सी भी बड़ी हुई ना तो आप नेक्स्ट डे अपनी लिस्ट तैयार नहीं कर। मेरा बेटा बहुत छोटा है, मैं इसी हिसाब से काम करती हूँ कि मेरे काम कंप्लीट हो जाए। उसके जाने के बाद मेरे पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं। फर्स्ट तो मैं अपने आप को रेडी कर लिया, क्योंकि मुझे उसको लेके आना पड़ता है। अगर मैं उसी कंडीशन में रहूँगी तो मुझे ये भी डर होता है कि स्कूल से किसी टाइम भी कॉल आ सकता है, तो मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उसको कोई और ले आए। कभी उसके पापा घर पे होते ही नहीं है, तो फर्स्ट मैं अपने आप को रेडी कर लेती हूँ कि मुझे अगर कॉल आ गया तो इमीडिएटली मैं घर से जा पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास इतना वो नहीं है, मतलब दिल नहीं है कि मैं रुक पाऊँ। मैं रुक नहीं पाती। एक बार अर्नव की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं जैसे थी तो वैसे, बाकी उस दिन से मैंने यही करा। उसके जाती मैं नहाती हूँ, चेंज करती हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ, उसके बाद अपने घर का काम करती हूँ, और बस ये तो हो गया। और फर्स्ट सेकंड बात ये है कि खाने में आपको क्या बनाना है। डिनर और लंच कोशिश करिए आप एक साथ ही बना दीजिए। अगर आप अपने किचन में चले गए हो तो वो चीज़ें दोनों एक साथ। अगर आपको मतलब मार्केट जाना है तो कोशिश करिए इवनिंग टाइम कि आप अपना डिनर पहले रेडी कर दीजिए। अगर इवनिंग टाइम मार्केट जा रहे हो तो आकर आप में इतनी कैपेसिटी नहीं बचेगी कि आप डिनर भी रेडी कर पाओ, तो फिर बाहर से वही है मंगवाना पड़ता है, लेकिन वो भी मतलब हेल्दी भी नहीं है और हर दिन पॉसिबल भी नहीं होता। कभी कभार चलो चल जाता है ना। और उसके बाद अपने बच्चे को आपने स्टडी करनी है तो वो भी टाइम को आप मैनेज करना सीखिए कि आपने किस टाइम उसको स्टडी के लिए बिठाना है। और आपके घर का कौन सा कोना है जो बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रखा है। जैसे कि मेरे घर का आज एक कोना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। मेरे हस्बैंड ने मुझे कल ही बोला था कि जगदीप प्लीज़ इसे क्लीन कर लेना, और मुझे कुछ भी सामान नहीं मिल रहा। तो मैंने सोचा जो रेडी होते सुबह उनका जो भी उन्होंने आउटफिट पहनना होता है वो मैं शाम को ही निकाल के रख देती हूँ। लेकिन ये कोना मेरे घर का एक ऐसा कोना है कि इसको चाहे कितना भी मैं मैनेज कर लूँ ये क्लीन नहीं रहता। बस अभी इसको मैं लग रही थी क्लीन करना। आप एक दिन में एक ही काम निपटाइए। किचन का काम तो आपको करना ही पड़ेगा, लॉन्ड्री का भी करना पड़ेगा, सब करना ही पड़ेंगे, लेकिन कोशिश करिए कि घर का एक कोना आप एक दिन में साफ़ कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका घर में मैसी नहीं होगा। और आज था मेरा क्लीनिंग डे कि मैं जितना भी मेरा जे कबर्ड में जो भी मतलब मेकअप का सामान है और जो भी मतलब वो यूज़ करते हैं उनको सेटल करने का। और ये छोटा छोटा सामान इतना ज़्यादा हो जाता है ना, क्योंकि इसमें ना काफ़ी चीज़ें होती है जो हमें डिस्कार्ड कर देनी चाहिए, बट हम लोग नहीं करते, वहीं रखे रहता है, वहीं रखा रहता है, और इससे मैसे ही फैलता है। और सुबह सबको अर्ली होती है, सबके घर में सेम ही है, तो सब लोग चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, है ना। हम दोनों ही हैं, बट मैंने यूज़ कर लिया तो मैं अपनी जगह पे चीज़ रख देती हूँ। अगर सुखपाल को बहुत जल्दी होती है तो वो यूज़ तो सब करते हैं, बट अपनी स्पेस पे रखना कभी भी ज़रूरी नहीं समझते। तो इसलिए हर रोज़ उनको कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं सेटल कर देती हूँ। पहले मेरी हैबिट थी जैसे जाते थे तो मैं पहले अलमीरा पूरी सेट करती थी, लेकिन कुछ दिन से ना मैंने ये हैबिट चेंज कर दी थी। तो बस अब इसको करूँगी सेट, निकाल रही हूँ सामान धीरे धीरे। और बस ये था आज मेरी लिस्ट में काम शामिल। कल मेरी लिस्ट क्या होगी, लिस्ट को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए आप कि आपकी लिस्ट में कल क्या काम होगा। अगर आप लिस्ट को इतना ज़्यादा वो करेंगे ना तो उसमें काम होते नहीं है, क्योंकि बच्चा छोटा होने की वजह से हमारे पास पूरा दिन का टाइम नहीं होता। मेरे पास तो नहीं होता, दूसरों का मुझे नहीं पता। मेरे पास 2-3 घंटे होते जब मेरा बेटा स्कूल जाता, उसी में मैंने लंच डिनर और
घर का जो एक आधा काम है, कपड़े वॉश, लॉन्ड्री आजकल मैं शाम को कर रही हूँ, मुझे वही इजी लग रहा है। लॉन्ड्री आप भी कोशिश करके शाम को ही कोशिश करके रखिए, क्योंकि इससे हो जाता है कि अगर आपने रात को कपड़े फैला दिए तो आपको सुबह कपड़े बिल्कुल क्लीन एंड ड्राई मिलेंगे। एंड फिर क्या होता है, एक बेनिफिट ये होता है, एक तो आपका काम रात को हो जाता है, सेकंड अगर आप सुबह कपड़े वॉश करने बैठ गए तो उसमें 2-3 घंटे चले जाएंगे। अगर आपके पास ऑटोमेटिक मशीन है तो चलो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हैंड से निकालने और वॉश करने बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो इसलिए कोशिश करिए आप कि इसका टाइम है जो शाम के टाइम चूज़ करके। एंड उसके बाद बस मैं सबको क्लीन कर दूँगी, क्योंकि इनमें ना थोड़ा थोड़ा मतलब डाटी हो, जब मैं चला जाता है तो डाटी हो जाती है, इसमें डस्ट लग जाती है थोड़ी बहुत ही। तो एक हैंकी लेती हूँ ये वाला, तो इसको अच्छे से सबको क्लीन कर दिया है मैंने। और उसके बाद जहाँ पे मैंने रखना है, ये कवर हमें मिला हुआ है, ये हमारा रेंटेड होम है, तो इसमें इतना सा कपड़ा है और थोड़ा इसका ना वो बैलेंस भी नहीं है, सीधा भी नहीं है, तो कुछ चीज़ें गिरती भी है, तो फिर भी हम लोग मैनेज तो करना पड़ेगा। हाँ, घर चाहे कैसा भी हो, अगर आप उसको अच्छे से मैनेज कर लेते हो तो आपको रहना बहुत ही ईजी और आसान हो जाता है। अगर हम लोग सोचते हैं कि हमें वो चाहिए ये चाहिए, तो हर चीज़ की डिमांड पूरी नहीं होती। जहाँ पे सनलाइट अच्छी आती है, हवा अच्छी आती है, इन्वायरमेंट अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे ऑनर हैं उनका कोई इंटरफेरेंस हमारे घर में नहीं है, तो यही सबसे बड़ी अच्छी बात है। कभी ऊपर आकर देखते नहीं है, तो बस मैंने अभी इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। कि देखना आप, जहाँ पे भी इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा। अभी मेरी ना लाइनिंग लाने वाली है, तो अभी मैंने न्यूज़पेपर से ही काम चला रही हूँ, तो जब लाइनिंग लाऊंगी तब अच्छे से इनको क्लीन करूँगी। भूल जाती हूँ, हर बार मार्केट जाती हूँ, जब देखती हूँ तो तब मुझे याद आता है। बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग भूल भी जाते हैं। बस मैंने अब इनको सेट करने रख दिया। आज मैंने सेट करा तो इतना सुकून भरा दिन होगा ना कि बहुत ज़्यादा। और जैसे 2 दिन में मैं देखूँगी और ये चीज़ें जहाँ से वहाँ, वहाँ से जहाँ मिलेगी। बट हम ये हमारी ड्यूटी है, हमको ये चीज़ें करनी चाहिए कंप्लीट पूरी टोटली। नीचे भी देख रहे हो आप, कपड़ों का मैस हो रहा है। अब उन कपड़ों का जो व्लॉग है शायद में भी शाम को ही आ जाए, नहीं तो कल आएगा, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। अब विंटर को बोलेंगे हम लोग बाय बाय, और समर को बोलेंगे हम वेलकम। एंड ये गिफ्ट दिया था मेरे हस्बैंड ने मुझे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने बोला कि मुझे डायरी लिखने का बहुत शौक़ है, तो उन्होंने बोला आप लिखा करो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखो आप, ये भी मेरे घर में नहीं मिल रहा था, अभी मिला है जाकर। और देखो ये कॉर्नर कितना अच्छा लग रहा है, सो ब्यूटीफुल, देख के मन को शांति मिल रही है। और अपना ये लिस्ट लग जाइए अपने कामों में, जो काम पेंडिंग पड़े हैं उनको भी स्टार्ट कर दीजिए। और जिनका मन है यूट्यूब चैनल ओपन करने का, ओपन कर लीजिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।